ओके, तो चलिए, जैसा कि आपको क्लास में पढ़ाया गया था, आइसोमेरिज्म। पढ़ाया गया था, है ना। इसके बारे में हमने देखा कि क्या था मुख्य बातें। तो यहाँ पे टू और मोर देन टू कंपाउंड होने चाहिए। कभी भी एक कंपाउंड में ये बात नहीं होता है। जिनके पास अगला पॉइंट सेम होना चाहिए, क्या था ये, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनका प्रॉपर्टी होना चाहिए डिफरेंट। अगर इस कंडीशन को कोई मानता है या इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई करता है, तो जी हाँ, वो जो है वो क्या है, हमारा आइसोमेरिज्म, आइसोमर है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी डिफरेंस होने का कारण दो दो था। एक तो कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, इसी कारण से उसका प्रॉपर्टी भी अलग था, है ना। तो और एक कारण था कि नहीं, उसमें स्ट्रक्चर नहीं, उसके, है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग थे। स्ट्रक्चर तो सेम था, स्पेशियल, है ना, अरेंजमेंट अलग होने कारण से, ना, डिफरेंट होने कारण से उसका प्रॉपर्टी अलग था। तो स्ट्रक्चर चेंज कारण से उसका प्रॉपर्टी अलग हो रहा था, तो हमने उसको स्ट्रक्चरल का स्ट्रक्चरल आइसोमर का नाम दिया। और जो हमारे स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी उनका जो प्रॉपर्टी अलग हो रहा था, उसको हमने स्टीरियो आइसोमर का हमने बात किया। चलिए, आज इस स्ट्रक्चर के हमने, है ना, टाइप्स पढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपको पढ़ाएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि हमारे बीच में स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने तरह के होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, है ना। तो इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे होते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं, देयर इज देयर इज फोर टाइप्स ऑफ है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर। चार तरह के हमारे बीच में स्ट्रक्चरल आइसोमर देखने को मिलते हैं। इसमें से पहला का नाम है आपका लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, है ना, या आइसोमरिज्म, वही फिनोमेना होगा जाएगा तो आइसोमरिज्म हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो अच्छा, दूसरा लिंकेज आइसोमर का, सॉरी जी, थोड़ा सा कोई आ था बाहर तो ये हल्ला कर देता है, मतलब वीडियो में भी इसका आवाज आता है तो थोड़ा सा, है ना। उसके बाद दूसरा होता है आपका आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर। तीसरा आपका होता है एक, है ना, सॉल्वेटेड, जिसको हम लोग हाइड्रेटेड बोलते हैं। अगर पानी, क्योंकि सॉल्वेंट हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमर या आइसोमरिज्म। और चौथा होता है आपका कोऑर्डिनेटेड आइसोमर। हालांकि क्लास में इन सब का एग्जाम्पल भी बताया गया। चलिए वन बाय वन सबको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबको, है ना। इसके सवाल आने हैं, इन चारों में भी वही लगा दीजिए, ये सवाल चार में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, तो अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर हम लोग, है ना, तो क्या क्या है सो देखिए। जैसे सबसे पहला बात, अगर हम लोग बात करें कि लिंकेज आइसोमर का, लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखिए, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो आपका शो करता है ना, वो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, तो जो हमारे
लिगेंड्स होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन है ना उसमें क्या होता है कि एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं, तो एम्बिडेंट लिगेंड का जो लिंकेज होता है किसी कार्बन से जुड़ा, कभी ऐसे नहीं था ऐसे। तो चलिए जैसे ये क्या लिखेंगे, इसका जो सबसे पहला पॉइंट होगा कि इट दिस टाइप ऑफ आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमर is shown by those coordinate compound, those coordinate compound, वैसे coordinate compound के वजह होता है having AB dentate ligand। समझ में आया? इसको एकदम ध्यान से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है उसी कंपाउंड में लिंकेज आइसोमर देखने को मिलता है। तो एक्चुअली होता क्या बताते हैं इसको, जैसे मान लीजिए अगर हमारे, अच्छा एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में को पता है, 3 एग्जांपल होता है। एक तो आपका साइनाइड, एक थायोसाइनेट, और एक क्या नाइट्राइट, ये 3 ही एग्जांपल थे। इनमें क्या था, साइड में क्या था कि सी ट्रिप है ना, साइड में कभी आपका कार्बन से जुड़ सकता है मेटल, तो कभी नाइट्रोजन से जुड़ सकता है मेटल। थायोसाइनेट में आपका कभी सल्फर से जुड़ सकता है मेटल, तो कभी नाइट्रोजन से जुड़ सकता है मेटल, उनका NCS। और नाइट्रो में अगर बात करेंगे तो कभी आपका मेटल NO2 से जुड़ सकता है, या तो मेटल ONOO से जुड़ सकता है। तो वो कौन से एलिमेंट से जुड़ा है इसके कारण से बोलते नहीं, इन सब का खासियत बताए थे कि इन सब के पास 2-2 सिंट एटम ऐसे होते हैं जिनसे हम, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एटॉम बैंड कर सकता है मेटल से, लेकिन वो बैंड करता है किसी एक ही एलिमेंट से, क्योंकि उसमें 3 मेंबर का स्ट्रक्चर बन करता है ऐसे। तो वैसे कोई स्ट्रक्चर आइसोमर जिनमें स्ट्रक्चर जो अलग हुआ, तो एक ऐसे, तो वैसे कोई स्ट्रक्चर आइसोमर जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं और उसमें एम्बिडेंट लिगेंड का जो डोनर साइट है वही चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, देखिए जैसे K4 रहे, Fe और Cn का होल 6 रहे, एंड एक कंपाउंड लेते हैं K4Fe and C का होल 6 ऐसे रहे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या देख पा रहे होंगे आप, साइनाइड है, यहाँ भी साइन, देखिए ऐसे सब। ये क्या बताइए आपका एमबी डेंटेड लिगेंड है ये, बस ये। और एम्बिडेंटेड लिगेंड होने के कारण से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइनाइड जुड़ा है कार्बन से, जबकि यहाँ पे ऐसा नाइट्रोजन से जुड़ गया। तो ये देखिए दोनों कंपाउंड का क्या है, पता है मोटर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का जो कनेक्टिविटी है, ये सेंट्रल मेटल लिगेंड क्या अलग अलग है। तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं इन दोनों में अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का होता है डिफरेंट है। अच्छा डिफरेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले वाला में आपका जो मेटल है उससे जुड़ा है साइनाइड कार्बन के साइड से, जबकि दूसरे वाले में आयरन में जुटा है साइनाइड आपका नाइट्रोजन के साइड से। तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं जिनमें अलग प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसका अलग होता है, क्योंकि उनके इमीडिएट लिगेंड का जो डोनर साइट है उसका अलग हो जाने के कारण से, तो ऐसे आइसोमर को ही कहा जाता है लिंकेज आइसोमर। बस में ऐसा हुआ। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। तो इसका परिभाषा क्या होगा, चलिए तो लिखेंगे लिंकेज आइसोमर का परिभाषा। लिंकेज आइसोमर क्या होगा परिभाषा, तो दोज आइसोमर, है ना, हैविंग, है ना, दोज आइसोमर लिख सकते हैं, तो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। तो दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, इन विच, जिसमें, है ना, इन विच, है ना, देयर इज चेंज इन
देयर इज चेंज इन डोनर साइट ऑफ, बताइए, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ऐसे है। मतलब डोनर साइड जो इमीडिएट नहीं था वो लिंक अलग एटम से हो जाता है, इसी कारण से उसका मतलब लिंकेज आइसोमर। इसके एग्जांपल में वही लिखे थे, जैसे K4 हो गया आपका FeCN का होल 6 रहे, और K4 फिर आपका SFE फिर NC का होल 6 ऐसे हो गया। या तो अगर हम लिख दे, मान लीजिए अगर आपका रहे क्या बोल सकते हैं, माने K3 और आपका कोबाल्ट और SCN का होल 6 रहे, एंड K3 और कोबाल्ट या NCS रहे। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 6 रहेगा। ऐसे यहाँ पे सल्फर से जुड़ा है कोबाल्ट, या तो नाइट्रोजन से जुड़ा है। या हो सकता है कि कोई भी कंपाउंड से, मान लीजिए आपका Na2, फिर अगर मान लीजिए Mn, फिर NO2 का होल 6 ऐसे करके, और क्या रहे, फिर मान लीजिए NO2 फिर Mn फिर ONO का होल 6 ऐसे रहे। इन सब में देखिए तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अंतर क्या हुआ, यहाँ कार्बन से जुड़ा है या नाइट्रोजन से जुड़ गया, इमीडिएट लिगेंड था। ये भी सल्फर से जुड़ा था या नाइट्रोजन से जुड़ा था, इमीडिएट लिगेंड था। या नाइट्रोजन से जुड़ा था या ऑक्सीजन से जुड़ गया, इमीडिएट लिगेंड था। तो इस तरीके से अगर किसी, है ना, देखिए, है ना, इमीडिएट लिगेंड होने कारण से जो उसके डोनर साइट में अगर चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। देखिए इसमें ध्यान दिखा देना है, एकदम नोट लिख के लिखने वाली बात है कि ये लिंकेज आइसोमर शोन बाय ओनली दोज कोरिलेशन कंपाउंड, जो लिंकेज आइसोमर होगा, लिंकेज आइसोमर इज shown by only those coordination compound, सिर्फ उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा इसे देखा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग हैविंग एट लीस्ट वन, है ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड। मतलब आपको, है ना, अगर लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाना है तो उसके लिए कम से कम उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास एक, है ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। यार आपको फिर से पुनः बता देते हैं, इसको हम बार बार लिखते हैं और बार बार बताते हैं। अगर हम एम्बिडेंटेड लिगेंड का बात करें तो तीन ही नाम, एक साइनाइड पर एक माइनस होता है, थायोसाइनाइड पर एक माइनस, और तीसरा हमारा नाइट्राइट NO2, ये तीन। तो चलिएगा, जैसे एक सवाल कभी कभी क्या आता है कि आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो, है ना, ऐसे अगर सवाल रहेगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो लिंकेज आइसोमरिज्म, कौन है तो दिखा सकता, अगर ऐसे सवाल है। जैसे पहला अगर सवाल दे दे कि बोल दे कोबाल्ट NH3 का होल 4 H2O का 2 और Cl3 ऐसे रिंग, बोले क्या बताइए ये इमीडिएट क्या दिखा सकता है लिंकेज आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले लिंकेज आइसोमरिज्म लिगेंड्स तो देखेंगे तो क्या ही अमोनिया है, जो कि इमीडिएट नहीं है। H2O इमीडिएट है क्या, यहाँ कोई इमीडिएट लिगेंड है एक भी नहीं, तो यहाँ कोई इमीडिएट नहीं है, इसका मतलब ये लिंकेज नहीं दिखा सकता। ऐसे अगर और एग्जाम्पल होता, मान लीजिए अगर ऐसे बोलता, बोलता CO कोबाल्ट फिर NH का होल 5, और यहाँ लिख देता SCN एक टाइम और Cl ऐसे। तो यहाँ लिगेंड देखिए, यहाँ क्या है बताइए, अमोनिया 5 बार है, यहाँ थायोसाइनाइड, अरे सर ये तो है इमीडिएट लिगेंड। इसका मतलब जी हाँ, ये बिल्कुल हमारा लिंकेज दिखा सकता है। मतलब अभी किससे जुड़ा बता, S से, तो क्या हो सकता है अगला N से जुड़ सकता है ये। मतलब दिस कंपाउंड कैन शो, क्या होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये था आपका लिंकेज आइसोमरिज्म, है ना, बड़ा ध्यान रखना, सिंपल है रखना। वैसे अस्टर आइसोमर जिसमें, है ना, जिसका आइसोमरिज्म शो होता है, क्योंकि उसमें इमीडिएट लिगेंड का डोनर साइट ही अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसी कारण से ऐसे। और लिंकेज आइसोमरिज्म शो करने के लिए उस कंपाउंड के पास मस्ट है कि कम से कम एक, तो कम से कम उसके पास एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। ये तीनों में कोई एक होगा, ये तीनों में, ये या तो साइनाइड या तो नाइट्राइड, ये तीनों में कोई ना कोई एक होना चाहिए। अगर ये तीनों में कोई नहीं है ना, तो, है ना,
आपको कभी भी है ना अ, आपको ये नहीं मिलेगा कि इसमें कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे करते हैं ऐसे। तो ये था हमारा पूरा लिंकेज आइसोमरिज्म और उसके बारे में बात। चलिए अब आते हैं आयनाइजेशन स्पीड। देखिए ये कैसे क्वेश्चन कंपाउंड में देखने को मिलेगा हमें, और है ना कैसे क्या करना है। देखिए ये आपको उसी जिसमें कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, है ना, सोन बाय दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग हैविंग अनायनिक लिगेंड, जिसके पास अनायनिक लिगेंड भी है, न कोई एक नेगेटिव वाला लिगेंड होना चाहिए, एंड एंड अनायनिक काउंटर आयन, मतलब उसमें नेगेटिव वाला काउंटर आयन भी होना चाहिए और नेगेटिव का लिगेंड भी होना चाहिए। अगर ये दो चीज उपस्थित है किसी कंपाउंड में, तब जाके वो आयनाइजेशन स्फीयर को शो कर सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए अगर रहता है मेरा कंपाउंड ऐसे कि COH2 का होल 4 Cl2 और यहाँ पे Br। इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो ब्रैकेट के एक साइड है ये हमारा आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर है, जिसको हम काउंटर आयन के भी नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो इनसाइड में क्लोरीन है वो है हमारा लिगेंड। ये भी लिगेंड है H2O भी, लेकिन इस लिगेंड अगर देखिएगा तो यहाँ लिगेंड मेरा क्या बताइए Cl- है, और हमारा बाहर क्या है बताइए Br-। देखिए तो हमारा लिगेंड भी एनायन है और हमारा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन भी एनायन। तो ऐसे अगर कंपाउंड है जिसमें आपका लिगेंड भी एनायन है और काउंटर आयन भी एनायन है ना, तो ऐसे कंपाउंड करते क्या है कि अपने लिगेंड्स और काउंटर आयन में एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब ब्रोमीन चला जाएगा अंदर और क्लोरीन चला जाएगा बाहर। तो इस तरीके से जो नया कंपाउंड बनेगा, मान लीजिए अगर इसको एक्सचेंज कर दें हम, है ना, तो क्या बनेगा कंपाउंड हमारा CO रहेगा। हाँ, H2O 4 टाइम है तो 4 टाइम रहेगा। एक ब्रोमीन चला गया तो एक क्लोरीन बचेगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। दो क्लोरीन है ना तो एक क्लोरीन बच जाएगा और एक क्लोरीन आ गया बाहर। देखिए तो अगर हम इसको कंपाउंड नंबर A बोले, इसको कंपाउंड नंबर B बोले, बताइए तो A और B में साफ साफ दिख रहा है दोनों का मोलकुलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन दोनों में क्या आ गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया। यहाँ पे देखिए दो कोबाल्ट से दो दो क्लोरीन जुड़े थे, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन हो गया। तो अगर इस तरह का जो आइसोमर बनता है जिसमें लिगेंड्स और काउंटर आयन आपस में चेंज कर लेते हैं, है ना, तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे आइसोमर को हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर लिखे थे ना, कहा जाता है आयनाइजेशन आइसोमर। समझ में आया या तो आइसोमरिज्म से क्या होगा डेफिनेशन कि दो वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, इन विच, जिसमें इन विच, है ना, ए एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड जो है इज एक्सचेंज विथ कुछ बताइए एनायनिक काउंटर आयन। एक एनायनिक काउंटर आयन के साथ अगर आपका एनायनिक लिगेंड एक्सचेंज होता है तो उस तरीके से जो बना हमारा आइसोमर होता है वही कहलाता है मेरा आयनाइजेशन स्फीयर। और आयनाइजेशन स्फीयर पहचानना बड़ा इजी है। जैसे अगर हम आपको कुछ कंपाउंड दे दे और आपको पहचानने बोले आइडेंटिफाई कीजिए, एंड आइडेंटिफाई कि इसमें क्या होगा। जैसे पहला एग्जांपल देते, जैसे हम बोल दे CONH3 का होल 6 और Cl3, तो क्या ये शो कर पाएगा आयनाइजेशन? नहीं। सर यहाँ तो माइनस है, लेकिन क्या इसके अंदर में कोई माइनस है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं शो कर सकता। जैसे अगर दूसरा रखे K4FeCN का होल 6, सर लिगेंड तो नेगेटिव है लेकिन अब काउंटर है मेरा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये भी शो नहीं कर सकता। कौन करेगा शो? जिसका लिगेंड और काउंटर आयन दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। जैसे कि अगर रहता मेरा, मान लीजिए, है ना, ये ऐसे रहता मैग्नीज, फिर NH3 का होल 4, फिर यहाँ रहता Br2
और यहाँ रहता है सल्फेट। देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर को दिखाया जा सकता है। सिंपल है। तो ये थी आपकी आयनाइजेशन स्फीयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, अब यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो अगला हमारा जो तीसरा होता है एक, है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, ऐसे के आइसोमरिज्म। चलिए ये किस में सकते हैं, ये वैसे, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शो करेगा, है ना, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका वाटर एज अ लिगेंड होना चाहिए, ऐसा होता है ना, shown by shown by those coordination compound, those coordination compound in which water is as a ligand। ठीक है, वाटर लिगेंड होना चाहिए पहला बात, और, है ना, अगर ये क्या करता है, इसमें एक्सचेंज होता है, अंडरगोज एक्सचेंज विथ वाटर लिगेंड विथ, है ना, आयनाइनिक, है ना, काउंटर आयन। एक आयनिक काउंटर आयन के साथ इसका मतलब क्या होगा, देखिए हमारा मेटल होगा, यहाँ पे H2O H टाइम कुछ होगा, और यहाँ पे तो मेरा एनायनिक होगा। क्या एनायनिक चला जाता है अंदर और वाटर निकल जाता है बाहर। तो इस तरीके से जो मेरा आइसोमर बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमर। ये कब शो करता है, तो ये तभी शो करता है जब वेन coordination compound is dissolved in coordination compound is dissolved in water। मतलब वाटर में जब बुलाते हैं इसको, तब इसका से इसको सॉल्वेटिव सॉल्वेशन भी बोलते हैं इसका। देखिए तो क्या बोलेंगे, अच्छा, इसमें भी तो अगर आप ध्यान दीजिए तो लिगेंड चेंज हो रहा है काउंटर आयन से, तो इसको बोल सकते हैं अल्सो अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब इसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का भी एक टाइप बोल सकते हैं, स्पेशल केस। ठीक है, तो जैसे कि क्या होगा डेफिनेशन, तो दो जो वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाँ, इन विच है ना, वाटर लिगेंड इज एक्सचेंज विथ कहते हैं आपका काउंटर आयन, जो काउंटर आयन से चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर रहेगा कोबाल्ट, H2O का 5 टाइम और Cl, और मान लीजिए यहाँ पे Cl, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो क्लोरीन है, यहाँ एक्सचेंज कर ले, H2O, यहाँ पे H2O 4 टाइम बचे, यहाँ अंदर Cl2 चल जाए, बाहर एक ही Cl और H2 ऐसे। तो क्या करेंगे आपस में हाइड्रेटेड आइसो, बस में। तो ये था हमारा हाइड्रेटेड आइसोमर, है ना, और उसके कहानी। ठीक है, चलिए लास्ट पढ़ते हैं हम लोग अब। हम्म चलिए, तो लास्ट है मेरा कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। देखिए ये कौन कंपाउंड दिखाया जाएगा, तो सोन बाय, ये बड़ा सिंपल है, सोन बाय सोन बाय डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिसमें डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, सोन बाय डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के द्वारा सर, इसमें मतलब कि इसमें कैटायनिक भी हमारा कॉम्प्लेक्स और एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स है। होता क्या है, तो यहाँ मेटल मेटल होता है, यहाँ भी मेटल डैश होगा, ऐसे कहते हैं मेटल आपस में, मेटल में लिगेंड एक्सचेंज कर जाते हैं। तो लिगेंड के एक्सचेंज करने से जो कोऑर्डिनेशन सॉरी आइसोमर जब बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, कोऑर्डिनेटेड आइसोमर।
क्या बोलेंगे, वैसे दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, in which the ligands undergoes ligands exchange, लिखिए exchange with central metal atom या central metal ion in a double complex compound, complex compound। ठीक है, ये जल्दी सवाल में नहीं आता है, वही तीनों आता है, लिंकेज, हाइड्रेटेड और आयनाइजेशन। तो ये जो चार थे जी आपके, है ना, ऐसे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल करते हैं, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे और आपको बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा। चार है मेरे पास, लिंकेज, आयनाइजेशन, हाइड्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड। देखिए तो अम, अ, ऐसे करिए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई the types of the types of a structural isomer can shown by following coordination compound। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हमारा कंपाउंड रहे CONH3 का हॉल, है ना, 4 Br2 और यहाँ पे रहे Cl। तो चलिए कौन कौन सा इससे शो कर सकता है भाई, देखिए। तो क्या इसमें कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड है क्या, नहीं, एम्बिडेंट यहाँ ब्रोमीन नहीं है, इस कारण से ये लिंकेज तो शो नहीं करेगा। दूसरा आया बारी किसका, आयोनाइजेशन का। ऐसा कब शो करता है, इसमें नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है, अंदर भी नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव, बिल्कुल, या ऐसा शो करेगा, ऐसा शो करेगा। तीसरा बार आया हाइड्रेटेड, क्या ये पानी से वाला शो करेगा, यहाँ कोई लिगेंड पानी है क्या, नहीं, तो हाइड्रेटेड नहीं शो कर सकता ये। क्या ये कोऑर्डिनेटेड शो करेगा, कोऑर्डिनेटेड किसमें शो करता है, उसके लिए तो डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो डबल कॉम्प्लेक्स, तो सिंगल कॉम्प्लेक्स है, इसका आंसर ये नहीं। मतलब ये जो पहला कंपाउंड है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ऐसे बस माया ऐसे। चलिए और एग्जांपल करते हैं हम लोग, है ना, 5-6 एकदम क्लियर हो जाएगा सब। मान लीजिए दूसरा कंपाउंड लिखते हैं, मान लो ऐसे लिखा रहेगा CONH3 का हॉल 6 और FeCN का हॉल 6। चलिए सबसे पहला बात, क्या इसके द्वारा लिंकेज शो करेगा कि नहीं। तो लिंकेज शो करने के लिए एम्बिडेंट लिगेंड देखना चाहिए, कहा चाहिए अमोनिया है, यहाँ क्या है, साइनाइड। अरे ये तो साइनाइड एक लिंकेज आइसोमरिज्म है, मतलब जी हाँ, इसमें अन एम्बिडेंट लिगेंड है साइनाइड। तो अगर एम्बिडेंट लिगेंड है, इसका मतलब ये लिंकेज शो कर सकता है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए काउंटर आयन होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं शो कर सकता। हाइड्रेटेड के लिए भी काउंटर आयन चाहिए होता है, ये भी नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अरे डबल कॉम्प्लेक्स है, डबल कॉम्प्लेक्स है, तो डबल कॉम्प्लेक्स के लिए ही तो कोऑर्डिनेटेड आया था, मतलब इसमें दो एक्सप्रेशन शो करेंगे आपके, लिंकेज भी और क्या आपके आयनाइन, सॉरी लिंकेज भी और कोऑर्डिनेटेड भी। वैसे ही अगर तीसरा कंपाउंड अगर ऐसे रहता, मान लीजिए कि FeH2O का हॉल 5 और यहाँ पे रहता CN और यहाँ पे रहता मान लीजिए Br। चलिए पहला, क्या इसमें लिंकेज, ऐसा सो लिंकेज शो करने के लिए बताइए, लिगेंड देखिए, पानी है, सैंड, अरे सैंड तो एविडेंटेड है, मतलब जी हाँ, ये लिंकेज दिखा सकता है। उसके बाद आया बारी आयोनाइजेशन का। आयनाइजेशन के लिए काउंटर आयन नेगेटिव होना चाहिए और एक लिगेंड होना चाहिए नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है, एक्सचेंज कर सकते हैं लोग दोनों, तो ये आयनाइजेशन भी शो कर सकता है। तीसरा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कब शो करता है, जब, है ना, उसमें वाटर लिगेंड हो, तो वाटर लिगेंड है बिल्कुल, और यहाँ बाद में काउंटर आयन है, इसका मतलब जी हाँ, ये हाइड्रेटेड शो कर सकता है, ऐसे करके। उसके बाद चौथा अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटेड, तो क्या कोऑर्डिनेटेड शो करे, सर कोऑर्डिनेटेड होने के लिए डबल कॉम्प्लेक्स चाहिए, या तो सिंगल कॉम्प्लेक्स है, इसी कारण से कभी कोऑर्डिनेट शो कर सकता नहीं, ये सब शो करेंगे। जैसे कंपाउंड रहता मान लीजिए K4FeCl6। चलिए इसमें चेक करते हैं, तो क्या ये हमारा लिंकेज शो कर सकता है। अब आप लोग हैं एक कैपेबल, देखिए क्या यहाँ पे मेरा एम्बिडेंट लिगेंड है, नहीं, तो लिंकेज नहीं शो करेगा। दूसरा, क्या मेरा
आयनाइजेशन शो कर सकता है। आयनाइजेशन होने के लिए एनायन वाला होना चाहिए लिगेंड, तो एनायन है तो ये नेगेटिव जाएगा बाहर, तो अंदर कौन नेगेटिव है? नेगेटिव तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है, इस कारण से आयनाइजेशन भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रेटेड का। हाइड्रेटेड में क्या है भैया, क्या वाटर लिगेंड होना चाहिए? वाटर तो है ही नहीं, इसी कारण से हाइड्रेटेड भी शो नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लास्ट कोऑर्डिनेटेड का, तो कोऑर्डिनेटेड में तो डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। डबल मतलब ये कंपाउंड कोई भी आइसोमरेजल शो करने के लायक नहीं है। तो इस तरीके से हमारे बीच में तरह तरह के कंपाउंड आ सकते हैं, है ना। हमें उन सबको देखना है कि कौन कंपाउंड में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सो है ना। ऐसे सबका डेफिनेशन और कभी कभी पहचानने के लिए भी दे देगा, कंपाउंड दे देगा, बताइए इसमें कौन कौन से आइसोमर देखने को मिले। बड़ा सिंपल है। लिंकेज देखना है, देख लीजिए एम्बिडेंट होना चाहिए। आयनाइजेशन देखना है तो बाहर भी नेगेटिव होना चाहिए, अंदर भी नेगेटिव होना चाहिए। हाइड्रेट देखना है तो बिना पानी का हाइड्रेट हो नहीं सकता। और कोऑर्डिनेटर तो साफ साफ चमक जाता है कि दोनों डबल कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो ये था जी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको रिपीट कीजिए वीडियो, उसके बाद भी अगर समझ में आता है तो आप फिर हमें पूछिए क्लास में। तो धन्यवाद।